संत ने कहा, श्री कृष्ण कहते हैं कि अशांत मन वाला व्यक्ति संसार की सारी खुशियां पाकर भी सुखी नहीं हो सकता, लेकिन जिसका मन शांत है वह कठिन परिस्थितियों में भी मुस्कुरा सकता है। फिर संत उसे नदी के पास ले गए। उन्होंने कहा, इस नदी को देखो, इसका पानी लगातार बह रहा है। अगर यह हर पत्थर से लड़ने लगे तो कभी समुद्र तक नहीं पहुंच पाएगी। यह रुकती नहीं, शिकायत नहीं करती, बस अपने मार्ग पर आगे बढ़ती रहती है। जीवन भी ऐसा ही है, जो हर छोटी समस्या से लड़ता रहता है वह अपनी मंजिल भूल जाता है। आरव ध्यान से सुनता रहा। संत ने आगे कहा, तुम्हें सबसे अधिक दुख किस बात से होता है? आरव बोला, जब मैं दूसरों को सफल होते देखता हूँ। संत मुस्कुराए और बोले, यही तुम्हारे दुख की जड़ है। श्री कृष्ण ने कभी यह नहीं कहा कि दूसरों से अपनी तुलना करो। उन्होंने कहा, अपने कर्म पर ध्यान दो, क्योंकि हर व्यक्ति का समय अलग होता है। उन्होंने पास खड़े आम के पेड़ की ओर इशारा किया। क्या तुमने देखा है कि आम का पेड़ पूरे साल फल नहीं देता? वह सही समय आने पर ही फल देता है। अगर वह दूसरे पेड़ को देखकर जल्दबाजी करे तो क्या फल आ जाएंगे? आरव ने सिर झुका लिया। संत बोले, तुम भी अपने समय की प्रतीक्षा करो। भगवान देर कर सकते हैं, लेकिन अन्याय नहीं करते। कुछ देर बाद तेज हवा चलने लगी। पेड़ की शाखाएं झुक गईं, लेकिन टूटी नहीं। संत बोले, यही जीवन का दूसरा रहस्य है। जो व्यक्ति परिस्थितियों के अनुसार धैर्य रखता है वही जीवन में टिकता है। अहंकार टूट जाता है, लेकिन विनम्रता बची रहती है। आरव के मन का बोझ धीरे धीरे हल्का होने लगा। संत ने कहा, अब मैं तुम्हें श्री कृष्ण का सबसे बड़ा संदेश सुनाता हूँ। उन्होंने शांत स्वर में कहा, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म पर है, फल पर नहीं। जब तुम परिणाम की चिंता छोड़कर अपना श्रेष्ठ कर्म करते हो, तभी मन शांत होता है। आज अधिकांश लोग काम कम और चिंता ज्यादा करते हैं, इसी कारण उन्हें शांति नहीं मिलती। फिर संत ने अपनी हथेली में थोड़ी सी रेत उठाई। उन्होंने उसे जोर से मुट्ठी में दबा लिया। रेत उंगलियों के बीच से गिरने लगी। उन्होंने कहा, देखा, जिसे हम बहुत कसकर पकड़ना चाहते हैं वह अक्सर हाथ से निकल जाता है। अब उन्होंने हथेली खोल दी। थोड़ी सी रेत आराम से हथेली पर टिक गई। यही जीवन है। जो कुछ भगवान ने दिया है उसे प्रेम से स्वीकार करो। जो चला गया उसके पीछे मत भागो। संत ने आगे कहा, हर सुबह 3 बातें याद रखना। पहली, भगवान का धन्यवाद करो। दूसरी, आज अपना सर्वश्रेष्ठ कर्म करूंगा। तीसरी, जो भी परिणाम मिलेगा उसे प्रसाद मानकर स्वीकार करूंगा। कुछ महीनों बाद आरव पूरी तरह बदल चुका था। समस्याएं अभी भी थीं, लेकिन अब वह उनसे डरता नहीं था। लोगों ने देखा कि जो युवक पहले हर समय परेशान रहता था, वही अब दूसरों को हिम्मत देने लगा है। उसके चेहरे की मुस्कान देखकर लोग पूछते, तुम्हें यह शांति कहां से मिली? वह बस इतना कहता, जब मैंने अपनी चिंता श्री कृष्ण को सौंप दी और अपना ध्यान केवल अच्छे कर्मों पर लगाया, तभी मेरे जीवन में शांति आई। प्रिय भक्तों, यदि आज आपका मन भी अशांत है तो एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कीजिए और मन ही मन कहिए, हे श्री कृष्ण, मैं अपनी सारी चिंताएं आपके चरणों में समर्पित करता हूँ। मुझे सही मार्ग पर चलने की शक्ति दीजिए। याद रखिए, भगवान कभी आपका साथ नहीं छोड़ते। कभी कभी वे आपको आपकी इच्छा नहीं देते, क्योंकि वे आपके लिए उससे भी बेहतर कुछ तैयार कर रहे होते हैं। संत ने कहा, श्री कृष्ण कहते हैं कि अशांत मन वाला व्यक्ति संसार की सारी खुशियां पाकर भी सुखी नहीं हो सकता, लेकिन जिसका मन शांत है वह कठिन परिस्थितियों में भी मुस्कुरा सकता है। फिर संत उसे नदी के पास ले गए। उन्होंने कहा, इस नदी को देखो, इसका पानी लगातार बह रहा है। अगर यह हर पत्थर से लड़ने लगे तो कभी समुद्र तक नहीं पहुंच पाएगी। यह रुकती नहीं, शिकायत नहीं करती, बस अपने मार्ग पर आगे बढ़ती रहती है। जीवन भी ऐसा ही है। जो हर छोटी समस्या से लड़ता रहता है वह अपनी मंजिल भूल जाता है। आरव ध्यान से सुनता रहा। संत ने आगे कहा, तुम्हें सबसे अधिक दुख किस बात से होता है? आरव बोला, जब मैं दूसरों को सफल होते देखता हूँ। संत मुस्कुराए और बोले, यही तुम्हारे दुख की जड़ है। श्री कृष्ण ने कभी यह नहीं कहा कि दूसरों से अपनी तुलना करो। उन्होंने कहा, अपने कर्म पर ध्यान दो, क्योंकि हर व्यक्ति का समय अलग होता है। उन्होंने पास खड़े आम के पेड़ की ओर इशारा किया। क्या तुमने देखा है कि आम का पेड़ पूरे साल फल नहीं देता? वह सही समय आने पर ही फल देता है। अगर वह दूसरे पेड़ को देखकर जल्दबाजी करे तो क्या फल आ जाएंगे? आरव ने सिर झुका लिया। संत बोले, तुम भी अपने समय की प्रतीक्षा करो। भगवान देर कर सकते हैं, लेकिन अन्याय नहीं करते।
कुछ देर बाद तेज हवा चलने लगी। पेड़ की शाखाएं झुक गईं, लेकिन टूटी नहीं। संत बोले, यही जीवन का दूसरा रहस्य है। जो व्यक्ति परिस्थितियों के अनुसार धैर्य रखता है, वही जीवन में टिकता है। अहंकार टूट जाता है, लेकिन विनम्रता बची रहती है। आरव के मन का बोझ धीरे धीरे हल्का होने लगा। संत ने कहा, अब मैं तुम्हें श्री कृष्ण का सबसे बड़ा संदेश सुनाता हूं। उन्होंने शांत स्वर में कहा, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म पर है, फल पर नहीं। जब तुम परिणाम की चिंता छोड़कर अपना श्रेष्ठ कर्म करते हो, तभी मन शांत होता है। आज अधिकांश लोग काम कम और चिंता ज्यादा करते हैं, इसी कारण उन्हें शांति नहीं मिलती। फिर संत ने अपनी हथेली में थोड़ी सी रेत उठाई। उन्होंने उसे जोर से मुट्ठी में दबा लिया। रेत उंगलियों के बीच से गिरने लगी। उन्होंने कहा, देखा, जिसे हम बहुत कसकर पकड़ना चाहते हैं, वह अक्सर हाथ से निकल जाता है। अब उन्होंने हथेली खोल दी। थोड़ी सी रेत आराम से हथेली पर टिक गई। यही जीवन है। जो कुछ भगवान ने दिया है, उसे प्रेम से स्वीकार करो। जो चला गया, उसके पीछे मत भागो। संत ने आगे कहा, हर सुबह 3 बातें याद रखना। पहली, भगवान का धन्यवाद करो। दूसरी, आज अपना सर्वश्रेष्ठ कर्म करूंगा। तीसरी, जो भी परिणाम मिलेगा, उसे प्रसाद मानकर स्वीकार करूंगा। कुछ महीनों बाद आरव पूरी तरह बदल चुका था। समस्याएं अभी भी थीं, लेकिन अब वह उनसे डरता नहीं था। लोगों ने देखा कि जो युवक पहले हर समय परेशान रहता था, वही अब दूसरों को हिम्मत देने लगा है। उसके चेहरे की मुस्कान देखकर लोग पूछते, तुम्हें यह शांति कहां से मिली? वह बस इतना कहता, जब मैंने अपनी चिंता श्री कृष्ण को सौंप दी और अपना ध्यान केवल अच्छे कर्मों पर लगाया, तभी मेरे जीवन में शांति आई। प्रिय भक्तों, यदि आज आपका मन भी अशांत है, तो एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कीजिए और मन ही मन कहिए, हे श्री कृष्ण, मैं अपनी सारी चिंताएं आपके चरणों में समर्पित करता हूँ। मुझे सही मार्ग पर चलने की शक्ति दीजिए। याद रखिए, भगवान कभी आपका साथ नहीं छोड़ते। कभी कभी वे आपको आपकी इच्छा नहीं देते, क्योंकि वे आपके लिए उससे भी बेहतर कुछ तैयार कर रहे हो। इसलिए विश्वास रखिए, अच्छे कर्म करते रहिए और धैर्य मत छोड़िए। अगर आपको ये श्री कृष्ण का संदेश पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ साझा करें और कमेंट में अवश्य लिखें, जय श्री कृष्ण। राधे राधे। जय श्री कृष्ण।